आइए तो साथियों, हमारा लेक्चर जो है या जो सेशन है उस सेशन का नाम है मंत्रा द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और साथियों सेशन जो है भैया ने डिस्कशन किया था, मेन टॉपिक है सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या कंसीक्वेंसेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वो नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है आप इस सेशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या इस लेक्चर से क्या हम एक्सपेक्ट करें। पहला हम ये एक्सपेक्ट करें कि क्या हमारे लिए संभावनाएं हैं एज ए करियर, एज एन एंटरप्रेन्योरशिप, एज ए जॉब। दूसरा, क्या हमारी जिम्मेदारी है एज एन इंडिविजुअल और एज ए यंगस्टर और एज ए पेरेंट। ठीक है, और तीसरा जो एक्शन प्लान अभी हम इस सेशन के बाद में डिसाइड करेंगे, तो सेशन प्लान पे क्या काम आप कर सकते हैं, ये तीन चीजें इस सेशन से हम लोग को निकल के आएंगी। ठीक है, रेडी है इसके लिए? यस। ऑलराइट, तो सेशन चलेगा, जब आपसे पूछेंगे तो इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, तो आप लोग अपने कंसर्न्स क्वेश्चन यस नो बोलते जाएंगे। सो वील गेट एन आइडिया कि हमको भी पता रहेगा कि भाई हम लोग सब साथ में सेशन में हैं और पीछे से खीर का जो है वो प्रताप दिखा नहीं है अभी तक। ठीक है, यस और नो? यस। ओके, वंडरफुल। वी आर नेक्स्ट स्लाइड। तो स्लाइड पे क्या दिख रहा है आपको? स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स। क्या मतलब है इसका? एनर्जी इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। मतलब क्या होता है? मास। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? अंकित भैया की ताली बजाइए, क्योंकि इतने सारे सेशन करते हैं, सी का जवाब किसी को नहीं पता होता है। इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इस चीज को ध्यान दीजिए और समझिए, क्योंकि हम सब के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? नासा क्या है? एक स्पेस साइंटिस्ट लैबोरेटरी है। तो नासा ने जब सूर्य के पास जाकर सूर्य के साउंड को सुनने की कोशिश करी, तो वहां पर जो रेगुलर साउंड जनरेट हो रहा है वो साउंड ओम का साउंड है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये हमारा एक गैलेक्सी है तो उस गैलेक्सी में एक सूर्य है, सूर्य के चारों ओर सूर्य के पूरे ग्रह चक्र काट रहे हैं। तो यानी कि इस गैलेक्सी का जो रूट है, जो आधार है, वो सूर्य है, और सूर्य बराबर अनवरत, अविलंब, निरंतर, इटर्नल हमेशा से क्या कर रहा है? साउंड जनरेट कर रहा है, जिसको हमारे आदरणीय बाबूजी ने हमें बोला परब्रह्म का जो अनाहत स्वर है वो ओम है। इसलिए सृष्टि में अगर एनर्जी की स्टार्टिंग है तो वो ओम से है। इसके स्लाइड को यहाँ पर ओम इक्वल्स टू mc स्क्वायर रखा गया है। इसके जितने सारे भी आपको सेक्शंस हैं, इसलिए ओम इक्वल्स टू mc स्क्वायर। और ये हम लोग के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने बचपन में मम्मी से, पिताजी से, दादाजी से, मंदिर में आके हमने ओम और ओम भूर्भुवः सीखा है बचपन से, तो हमें इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट पता होना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़े। ठीक है, तो साथियों हमने सबसे पहले सेशन शुरू किया, हमने बोला भारत माता की जय। भारत शब्द का मतलब बताइए जल्दी से, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। चलिए सुनिए ध्यान से और इसको समझिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो दूसरे लोग आगे हमें गलत समझा जाएंगे, जो कि अभी आपको सेशन में समझ में आएगा कि क्या गलत समझा जाएगा। तो भारत जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर या दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। पहला है भ और दूसरा है रत। भ का मतलब होता है इट्स अ मेटाफोर। ये संदर्भ है किसका? प्रकाश का, लाइट का, नॉलेज का, विजडम का। तो भा का मतलब क्या है? प्रकाश, लाइट, नॉलेज, विजडम। और रत मतलब जो हमेशा उसकी सीकिंग में, उसकी खोज में निरत रहता है, ऐसे व्यक्तियों का समूह कहलाया भारत, और ऐसा लोग करने वाले कहलाए भारतीय। सोचिए कितना अद्भुत तरीके से हमारे देश का नाम रखा गया है भारत। ठीक है, अब उस भारत के प्रेजेंट सिचुएशन में क्या सिनेरियोज हैं, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, व्हिच इज सोशल मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट पीछे करिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप यूज करते हैं? आप बताइए। नहीं सॉरी, ऐसे कितने लोग जो व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं वो आप बताइए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो देखा जाएगा तो अगर इस रूम में मान लीजिए 100 लोग हैं, तो उसमें से 5 से 6 लोग 10 लोग व्हाट्सएप यूज नहीं करते। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो कि स्नैपचैट यूज करते हैं? वो अपना हाथ उठाइए। स्नैपचैट वाले के 20-25% है। ओके, आप में से ऐसे लोग हाथ उठाइए जो कि टेलीग्राम यूज करते हैं। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था मुझे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इंस्टाग्राम यूज करते हैं? हाथ उठाइए जिनका इंस्टाग्राम पर अकाउंट है। अच्छा, ठीक है।
और वो लोग हाथ उठाइए जो कि फेसबुक यूज करते हैं। फेसबुक जो फेसबुक करते हैं यूज करते हैं पूरा। ठीक है, अब जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो क्वेश्चन के समझ के जवाब दीजिए। ठीक है, तो हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है, आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज लोग इंटरनेट यूज करते हैं? 80 या 90? कितनी पॉपुलेशन है हमारे देश की? 121, 125 करोड़, 140 करोड़ हो गया। भैया बोल रहे हैं कितने लोग यूज करते हैं? ठीक है, अभी जवाब दीजिए, पीछे बात मत करिए। 142 हो चुकी है अभी। कितने परसेंटेज लोग इंटरनेट यूज करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। 50%, 50, 80। ऑलराइट, अब मैं जो आपको चीजें बताने वाला हूँ, उन चीजों को ध्यान से देखिए और समझिए। नेक्स्ट स्लाइड आइए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप करने वाला देश है भारत। ये आपको फिगर्स दिख रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पब्लिक डेटा है, गूगल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आइए। ये जनवरी 2022 का फिगर है और टोटल दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा फेसबुक यूज करने वाला देश है भारत। ठीक है, कितना है फिगर? 329 मिलियन, लगभग 33 करोड़ लोग फेसबुक का एक्टिव अकाउंट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं भारत, 230 मिलियन, 23 करोड़ लोग इंस्टाग्राम एक्टिव अकाउंट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टेलीग्राम यूज करने वाले कहां हैं? भारत। जस्ट अंडरस्टैंड, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। हम लोग नोइंगली अननोइंगली, मतलब जानते हुए और ना जानते हुए, आज का अभी के टाइम का ना केवल युवा बट हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी, क्योंकि अभी का जो सेशन है वो हमारे बड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में सोशल मीडिया पे क्या करते हैं हम लोग? अच्छा, टाइम पास करते हैं। ठीक है, नॉलेज, वेरी नाइस, नॉलेज गेन करते हैं, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। सोशल मीडिया में क्या करते हैं? सोशल वर्क कर सकते हैं, चैट करते हैं, शास्त्रीय कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, और कोई अपनी अलग अलग जरूरतों के हिसाब से उसका उपयोग करते हैं। सॉरी सर, अलग अलग जरूरतों के हिसाब से उसका उपयोग करते हैं। बहुत सुंदर। नेक्स्ट लिख आएंगे। ओके, तो इन शॉर्ट इसको हम लोग रफ लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम इंटरनेट पर कंटेंट का कंज्यूम करते हैं, कंटेंट कंजप्शन करते हैं। कंटेंट कंजप्शन मतलब कि जो हमको कंटेंट दिखता है उसको हम देखते हैं। जैसे हमें पता है कि घर में माँ जो है, हमारी माताएं हैं, वो क्या करती हैं? वो रेसिपी की वीडियोस देखती हैं, जोड़ों के दर्द की वीडियोस देखते हैं, है ना, और कुछ ऐसी चीजें आती है वो देखते हैं और उनको शेयर कर देते हैं, तो शेयर कर देते हैं, बच्चों को टैग कर देते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, राइट। सिमिलरली ये जो कंटेंट कंजप्शन है, इस कंटेंट कंजप्शन के जो हाउसेस हैं जो इस कंटेंट को बनाते हैं, देयर आर हार्डली 7% पीपल, केवल 7% लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के वो कंटेंट को बनाते हैं। बाकी का 93% जो है वो केवल इसको देखने का और कंज्यूम करने का काम करता है। और बेस्ड ऑन द मीडिया रिपोर्ट्स, इट इज सो सैड टू शेयर कि जितना भी कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, जो नोइंगली अननोइंगली हम लोग देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो कंटेंट मोर और लेस हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं भारत के, उनको ब्रेक करने का काम करता है। और कोई व्यक्ति जब हमसे डिबेट करता है, कोई फ्रेंड हमसे डिबेट करता है, तो हमारे पास कोई उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, हमारे पास कोई उसका आंसर नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ऐसे बहुत सारे मिथ्स चलते हैं इंटरनेट पर, जहां पर कि बोला जाता है कि भाई राम भगवान की हम लोग बात कर रहे हैं और ऐसा हुआ था कि इस समय में सीता जी के टाइम ऐसा हुआ था और राम जी ने ऐसा कर दिया था। आपके वेदों में इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं। आपके वेद में या टेक्नोलॉजी है, ये कहीं भी आपके वेद पुराणों में आपके ज्ञान से नहीं आती, ये सबके सब वेस्टर्न कल्चर से आई हुई है और हमारे पास इसका कोई रिप्लाई नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? हम खुद भी कंफ्यूज होकर उन कंटेंट्स को शेयर करना शुरू कर देते हैं।
तो एक तो हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारे रूट्स के लिए नेगेटिव होता है, लेकिन हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? बहुत बढ़िया। Exactly, that's the wonderful point which I wanted to make. सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन की, अपने आप को जज करने की बात है। यहाँ पर जितने भी बैठे लोग होंगे या जो बहुत समय से भी जुड़े हैं या जो हमारे यंग बच्चे हैं, इनमें से 5% लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने गुरुदेव के साहित्य में से या वेद ग्रंथों के भाष्य को एक बार उठा के पढ़ा होगा। और फिर हमारी जो हमारे अग्रज है उनसे मेरा एक कंसर्न है, उससे फिर हमारे क्या होता है, कंसर्न आता है कि भाई हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, या हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस के जवाब हमको मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि एक गलत तरीके का कंटेंट हमको सोशल मीडिया में मिलता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सबके लिए, जब भी कोई ओकेजन आता है, उस ओकेजन पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा दोस्त या हमारे रिश्तेदार कहीं बाहर घूमने गए, वो फोटो डाल रहे हैं। हमारा कोई फ्रेंड है, वो किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में गया है, वो वहां फोटो डाल रहा है। हमारा कोई दोस्त है जो कुछ बहुत अच्छे कपड़े खरीद रहा है या गाड़ी खरीद रहा है, उसके फोटो डाल रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज creating unsaid peer pressure in the youngsters. सोशल मीडिया में हर किसी इंसान की लाइफ इतनी परफेक्ट दिखती है, इतनी आइडियलिस्टिक दिखती है कि हर व्यक्ति को, और ये रियलिटी चेक है, इस पे 3 रिसर्च हो चुकी हैं, यूएस में, कनाडा में और इंडिया में, कि सोशल मीडिया के कंटेंट को देखकर हर व्यक्ति सोचता है कि ये सामने वाले व्यक्ति या इस व्यक्ति की लाइफ कितनी अच्छी चल रही है और हमारे जीवन में तो सब खराब ही चल रहा है। दिस इज द रियल फैक्ट। 2017 का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें बार-बार रेफर करने को बोलता हूं। देयर वाज अ टाइम जिस कॉल्ड एज ग्रेट डिप्रेशन एरा। ग्रेट डिप्रेशन एरा मतलब जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बार्डिंग हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम बम गिरे थे। जस्ट इमेजिन कि हमारा एक ब्यूटीफुल शहर है, अच्छा सा शहर है, यहाँ पे एकदम से कोई बम गिर जाए, स्कूल खत्म हो जाए, ऑफिस खत्म हो जाए, घर के राशन की चीजों की सब चीजें खत्म हो जाए। हम जिस घर में अभी यहाँ जाने वाले हैं, घर जाके फॉर एग्जाम्पल हम टीवी देखने वाले हैं, घर में सबके सब मोबाइल टावर्स खत्म हो जाए, कैसा लगेगा? राइट, इसको बोलते हैं कि कुछ भी नया करने की इच्छा ना हो पाना, दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन एरा, एंड इट वाज कॉल्ड एज ग्रेट डिप्रेशन एरा। और आज के सोशल मीडिया के कारण से अभी के टाइम पर जो यंगस्टर्स और हमारे पेरेंट्स जो है, इवन स्पेशली यंगस्टर्स, ये स्टडी बताती है कि जितना प्रेशर, जितना टेंशन ग्रेट डिप्रेशन एरा के टाइम पर था, उससे 2.5 गुना ज्यादा डिप्रेशन में अभी के यंगस्टर्स हैं। 2.5 गुना ज्यादा डिप्रेशन में यंगस्टर्स हैं। और डिप्रेशन में क्या होता है? एक गलत थॉट आता है, व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, या कोई ऐसा कदम उठा लेता है जिसके कारण से जीवन भर पछताना पड़ता है, जीवन भर। और इसके एक नहीं हजारों एग्जांपल्स मैं आपको कुछ अभी शेयर करूंगा, क्लिपिंग्स। इससे ज्यादा हजारों एग्जांपल आप अपने शहर में, अपने न्यूज़पेपर में, अपने सोशल मीडिया में रोज देखते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपके पास कोई कंट्रोल है इन चीजों को कंट्रोल करने का? डिप्रेशन को कंट्रोल करने का एक मेन रीजन, चलिए मैं डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा, मेन क्वेश्चन समझिए, बैठिए, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, सोशल मीडिया में जो कंटेंट आ रहा है उसको रोकने का आपके पास कोई साधन है? सोशल मीडिया से ज्यादा अपने ग्रंथों और मतलब बुक्स वगैरह उनमें टाइम बोलने में कितना साल है? भारतीय संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, है ना? अच्छा आप ये बताइए, हम सबके पास मोबाइल फोन है, 5 घंटे से 8 घंटे, अगर मैं आपका रिपोर्ट लेता हूं, अगर 5 घंटे से 8 घंटे तक हमारा टाइम मोबाइल फोन पर जा रहा है, पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए, ऑफिस के लिए, काम के लिए, हर चीज के लिए, क्या आप कंटेंट को रोक सकते हो? आप नहीं रोक सकते, आप बिल्कुल नहीं रोक सकते इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक कबूतर है और सामने से अगर बिल्ली आ रही है और कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि खतरा कर रहा है, समझ रहे हैं? और यही ध्यान दीजिए इस चीज को, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी डिटेल सेशन में बात करी जा सकती है, पॉइंट वाइज पॉइंट, लेकिन इतनी सारी भयावह चीजें हैं जिनको कि बहुत अद्भुत और प्लान्ड तरीके से बड़ी फंडिंग के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है और किया जा रहा है। किस चीज को? दुनिया के सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता को तोड़ने मरोड़ने।
आप कुछ बोलना चाहते हैं मतलब पीछे आप कुछ बता रहे थे सेट और प्रायोरिटी, अगर आपको यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर लेगा तो हो सकता है उससे बच सकते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नेक्स्ट स्लाइड आइए, नेक्स्ट 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 आइए, ठीक है। अब ये कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के आपके पास भी क्लिपिंग्स होते होंगे, ऑलराइट। तो ये हमारे पास सेक्शंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए, तो ठीक और आगे बढ़ेंगे। तो ये वो क्लिपिंग्स हैं जो हर शहर के न्यूज़पेपर में होती है। इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इंग्लिश न्यूज़पेपर होना है, न्यूज़पेपर होना है, ये क्लिपिंग्स होती है। और ये हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, वर्कर्स में आपको ये सब क्लिपिंग्स से न्यूज़ आपको मिलती है। और ये सब जो क्लिपिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपको हम चीजें न्यूज़ दिखा रहे हैं, ये रियलिटी है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आप सबका सौभाग्य है कि आप या हम गायत्री परिवार के सिमिलर थॉट प्रोसेस के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन बाहर की दुनिया इस थॉट प्रोसेस से नहीं बैठी हुई है, तो उसके लिए हमको खुद को और अपने बच्चों को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमने गायत्री मंत्र पढ़ा है तो हमारी सद्बुद्धि है, सामने वाले की बुद्धि सद्बुद्धि नहीं आई है। तो क्या करने की जरूरत है सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव में। और सोशल मीडिया में आपको अभी हम लोग देखते आए कि कंटेंट, अभी आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा, आज से 6 से 7 साल पहले टेक्स्ट कंटेंट चला करता था, इसके बाद इमेजेस का कंटेंट आ गया, अब वीडियोस का कंटेंट आ चुका है। 2 से 3 साल में आपको मेटावर्स का कंटेंट दिखना शुरू हो जाएगा। और ये अपील मेरी पेरेंट्स जो है उनसे बहुत ज्यादा है। और हो सकता है यंगस्टर्स को ये बात बहुत अच्छी ना लगे, लेकिन अगर हमने पेरेंट्स आपसे मेरी गुजारिश है, अगर हमने अपने बच्चों को मोबाइल फोन दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपको ये क्यों पता नहीं है? क्योंकि हम तो सोशल मीडिया यूज करते ही नहीं, या हमको आता नहीं। तो इस केस में हमारी मॉरल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है कि हमारा और हमारे बच्चे का बॉन्ड जो है, जैसे गुरुदेव बोलते थे परिवार निर्माण की बात, तो परिवार निर्माण केवल फैमिली या घर बनाने की बात नहीं कर रहे, वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है जहां पर हमें हमारे बच्चे पर भरोसा है, और बच्चा अगर कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग या बात होती है तो हमको आके शेयर करता है। क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसको कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपको एक चीज और बता दें, आपको पता है टीवी का आविष्कार क्यों हुआ था? टीवी का आविष्कार क्यों किया गया था? जी भाई, गुलामों को रेगुलर गुलाम रखने के लिए। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। मैं आपको इसका इनसाइट बताता हूँ, जाके गूगल करिएगा, स्टडीज मिलेगी कहां पे स्टार्ट हुआ। तो ये उस देश की बात है जहां पर कि बार बार ना जनता बड़ी जागरूक थी तो आंदोलन कर देती थी। आंदोलन मतलब कि भाई ये देश में ठीक नहीं हो रहा है, तो सब लोग मिलकर आए और उन्होंने आंदोलन कर दिया, तो गवर्नमेंट को काम करना पड़ता था। तो वहां जो टीम थे उन्होंने इनवाइट किया साइंटिस्ट को, बोले मुझे ये रिसर्च करके बताओ कि किस टाइम पर हमारा देश या हमारे लोग आंदोलन नहीं करते। तो उन्होंने रिसर्च करके बताया, ध्यान दीजिए, कि जब भी हमारे शहर में या देश में नाटक होता है ना, नाटक जब सब लोग वहां पे रंगमंच चल रहा होता है, सब लोग नीचे बैठे होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो स्किट वो प्ले चल रहा होता है, उस टाइम पर लोग बस सब भूल जाते हैं, बैठे बैठे वहां देखते रहते हैं। तो ऐसा कुछ करो कि ये नाटक घर घर में पहुंच जाए। तब इस चीज का आविष्कार हुआ जहां पर की कोशिश की गई कि रिकॉर्डेड नाटक जैसी चीजें जो है उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया जाए कि वो सिनेमा का पार्ट ना रहे। वो चीज हुई और आने वाले 1 से 1.5 साल में देश में आंदोलन होना बंद हो गए। दिस इज अ रियलिटी फैक्ट, जैसे गूगल करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा। और वही कंडीशन अभी सोशल मीडिया के साथ है। इंग्लिश में एक सेइंग आता है, when you cannot defeat them, be with them। मतलब कि आप इनको जब डिफीट नहीं कर सकते तो इनके साथ मिल जाएंगे। बट हमारा पर्पस क्या है?
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को पेरेंट्स अवेयर नहीं है इससे। मैं आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोल के दिखाऊंगा, जहां पर कि हमारे इस सेशन में मुझे लगता है तीसरी जनरेशन के दादाजी उम्र के लोग भी बैठे हुए हैं और हमारे एकदम यंगस्टर्स थर्ड जनरेशन के बच्चे भी बैठे हैं, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं। यू वोंट बिलीव सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल्स के थ्रू ही ये लॉबिंग बन जाती है स्कूल्स में कि आज के समय या कल के टाइम पर जॉइंट या जिसको चरस या गांजा बोला जाता है वो कहां मिलेगा। That's a reality fact. And that's why it is really sad. And sad stands for smoking, alcohol and drugs. Next slide. तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, सॉल्यूशन कहां से आएगा पाए। नेक्स्ट स्लाइड। तो सॉल्यूशन कहां लाई करता है, भारत में लाई करता है, इंडिया में लाई नहीं करता है। अब ये जो डिस्कशन हुआ कि भैया आपने बता दिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, हम इससे बच नहीं सकते, ये इसके घाटे हैं, अब क्या। हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में। ठीक है, अभी हमने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो अंडरस्टैंड किया, और क्या सॉल्यूशंस उसके हैं, 3 वेज में हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पढ़ते जाइए। नेक्स्ट 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 पीछे जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट और आगे बोले क्या जाइए। नेक्स्ट 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 आप पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़िए और आगे और आगे और आगे। बस ये इमेज बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए इस इमेज में क्या दिख रहा है आपको। सॉरी आवाज नहीं आ रही। ओके, और कुछ बाकी है बेसिकली इस तरह कोई नहीं है बाकी। ऑलराइट, और कोई यहाँ पे यंगस्टर्स। अच्छा, कितने व्हील की बग्गी है? 2 व्हील्स है ना, 2 व्हील की बग्गी है। तो क्या आप में से कोई बता सकता है 2 व्हील की बग्गी के 2 व्हील के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 4 फीट। 4 फीट, बहुत बढ़िया। और कोई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर आपको समझ में आएगी क्यों इंपॉर्टेंट है। 5 फीट, 4 फीट, और कोई वोट? 3 फीट। 3 फीट जितना साइज के हिसाब से होगा भाई। बड़ी बग्गी तो बड़ा साइज, छोटी बग्गी छोटा साइज। चलिए अब ध्यान से सुनिए, इस 2 व्हील की बग्गी, 2 पहिए की बग्गी के 2 पहियों के बीच का डिस्टेंस है 4 फुट 8.5 इंच। कितना है? 4.8। इधर से आवाज है, कितना है? 4 फुट 8.5 इंच। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। ये क्या है? रॉयल बग्गी। ये अंग्रेजों की रॉयल बग्गी है। कितने टायर दिख रहे हैं इसमें, कितने व्हील हैं? 4। अब इन 4 में जो आगे वाले 2 हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 4 फुट 4। एक करके बोलेंगे, जो कि यहां से आपको वो समझ में आएगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 फीट। मैंने कितना बताया था अभी? तो सुनिए, इन 2 ये जो 4 पैर वाली बग्गी है, इन बग्गी के भी दोनों व्हील के बीच का डिस्टेंस है 4 फुट 8.5 इंच। बराबर है, क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये क्या है? रेलवे ट्रैक। अब आप बताइए कि रेलवे ट्रैक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? आवाज नहीं आई। पीछे से आवाज आ रही है आपको? कितना है डिस्टेंस? 4 फुट 8.5 इंच। ठीक है, दुनिया में, अब उसको ध्यान से सुनिए, दुनिया में कहीं भी कोई भी रेलवे ट्रैक होगा तो उस रेलवे ट्रैक के बीच का डिस्टेंस होगा 4 फुट 8.5 इंच। दुनिया में कोई भी बग्गी होगी, दुनिया में किसी भी टाइप की 2 व्हील की 4 व्हील की बग्गी होगी, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा होगा। क्यों? पहले अलग-अलग इंच की यूज की जाती थी, वाइड हिल्स का यूज किया जाता था, अब नैरो हिल्स का यूज किया जाता है।
अभी जो स्टैंडर्ड है भैया 4 फुट 8.5 इंच, बग्गी के लिए भी इसके लिए भी। मेरा क्वेश्चन है क्यों? परंपरा बहुत बढ़िया, बहुत करेक्ट है। समानता रखने के लिए, सुनिए ध्यान दीजिए, सभी जगह एक रूपता रखने के लिए, सभी जगह एकरूपता रखने के लिए, बहुत सुंदर। अंग्रेजों ने चलाई थी। पहले सबसे हो जाते हैं, बहुत सुंदर आंसर है। अंग्रेजों ने चलाई थी। अंग्रेजों ने चलाई थी, ओके सही नहीं है, बट ठीक है। और कोई यहाँ से बताएगा भैया? स्टैंडर्ड पैकिंग। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दुनिया में हर देश में हर जगह की रेलवे लाइन की बीच का डिस्टेंस है 4 फुट 8.5 इंच। सिमिलरली 2 बग्गी वाले टायर के बीच का डिस्टेंस है 4 फुट 8.5 इंच, और 4 जो बग्गी है 4 पहिए वाली, उनका भी डिस्टेंस है 4 फुट 8.5 इंच। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसका रीजन ये है कि दुनिया में जब भी ये कैलकुलेट किया गया कि 2 आइडियल अश्व, 2 घोड़ों को जब साथ में चलाना होगा तो उनको आइडियली चलाने के लिए परफेक्ट डिस्टेंसेस 4 फुट 8.5 इंच। इसलिए आज तक दुनिया में हर देश में, चाहे बग्गी का साइज छोटा हो या बड़ा हो, बग्गी 4 पहिए वाली हो, 2 पहिए वाली हो, रेलवे ट्रैक किसी भी देश में हो, ऑलवेज द डिस्टेंस इज 4 फुट 8.5 इंच। And this is called as traditions and innovation. Next slide आइए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। क्यों स्लाइड है महत्वपूर्ण? किसी भी युग में, किसी भी काल में समस्याएं जितनी भी हैं, उनका समाधान हमेशा एक है, जो कि है मानव को महामानव बनाने का कॉन्सेप्ट, विच इज प्रूवन कॉन्सेप्ट। एक गीता को आप अपने लाइफ में, यहाँ पे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे दीदी आपने भी क्वेश्चन पूछा था, गीता को जब आप अपने, अगर आप इस एज में गीता पढ़ेंगे आपको गीता का अलग कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप गीता को 1 साल बाद पढ़ेंगे आपको गीता के अलग कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। उस गीता को आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतनी बार उसके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। इस कारण से जितनी भी समस्याएं हैं, परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं जो कि आने वाले समय में आने वाली हैं, उन सभी का समाधान पिछले युग में भी, इस युग में भी जो समाधान है वो हमारे आर्ष ग्रंथों में लिखकर रखा गया है, और उसी ग्रंथों का भाष्य जो है परम पूज्य गुरुदेव ने करके रखा है साथियों। और आप कितना भी सिर पटक लें, ये शब्द ध्यान दीजिएगा, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट कितना भी सिर पटक लें, उन्हें घूमकर इन्हीं सॉल्यूशंस पर आना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर अग्रज भाई लोग बैठे हैं जिन्होंने गुरुदेव के वो वाले आर्टिकल्स पढ़े हुए, आर्टिकल्स में गुरुदेव भविष्यवाणी किया करते थे कि अब इस समय में ऐसा हो जाने वाला है, वो अक्षरशः आपको भविष्यवाणी पूरी होती दिखेगी। आपको ये कहानी सुनाने का या फैक्ट बताने का ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया कोई बहुत बड़ी समस्या है या नहीं समस्या है, लेकिन इसको समाधान करने के प्रिंसिपल्स एंड सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, जो कि ऑलरेडी रिटन है। पहली पुस्तक है गुरुदेव ने पहली पुस्तक लिखी, इसका नाम है मैं क्या हूं। अगर आपके पास गीता पढ़ने का समय नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते अध्याय पूरे, वो एक बुक को पढ़िए, छोटी सी बुक है, वो पूरा का पूरा गीता का सार है। वो you will get to know what you are, you will get your answers, आप पूछोगे मोक्ष क्या होता है। और ये इसी तरीके से है कि आपने पूछा भैया आपने पीएचडी किस में करी, तो मैं बोलूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मुझे समझाइए। तो क्या मैं अपने 5 साल का रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक शब्द में या एक सेंटेंस में समझा सकता हूं? इसी तरीके से जब हमारे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन मोक्ष क्या है, तो एक सेंटेंस में उसका मतलब समझाना आपके ज्ञान के स्तर पे भी डिपेंड करता है कि कितना मैं उस चीज को अंडरस्टैंड करूं। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि मैं क्या हूं नाम की पुस्तक पढ़िए। एक बहुत सुंदर पुस्तक है जो गुरुदेव ने लिखी हुई है, लॉ ऑफ कर्मा। इट्स नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, जिसका हिंदी वर्जन है गहना कर्मणो गति। इस बुक को पढ़िए, आपके कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे कि जीवन मरण क्या होता है। और हमारे पास जो भगवान चित्रगुप्त के बारे में बात बताई है, तो कहां चित्रगुप्त निवास करते हैं और कैसे व्यक्ति का स्वर्ग और नरक डिसाइड होता है। इन पुस्तकों को पढ़िए। आगे सेशन में चलते हैं। 3 चीजें मैंने आपको कमेंट करके 3 चीजों का हम सॉल्यूशन लेके आते हैं, ठीक है? आगे ये भी और आगे करिए। बस रुक जाइए। तो आपको क्या बताया गया यहां पर? सोशल मीडिया विदाउट मोबाइल आप तक पहुंच ही नहीं सकता, और हमारी दुनिया भी विदाउट मोबाइल अभी कंप्लीट नहीं है।
अभी के समय, राइट, क्योंकि हमारे पास डेली यूसेज चीजें हैं। तो जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी ड्रेन होती है हर दिन, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी ड्रेन होती है हर दिन, वैसे ही हमारी पॉजिटिव एनर्जी या हमारी एनर्जी ड्रेन होती है हर दिन। और जैसे हमको मोबाइल को चार्ज करने के लिए उसे कहां लगाना पड़ता है? चार्जर पर ही लगाना पड़ता है। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना पड़ता है। इस दुनिया में क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है? इस दुनिया में गुरुत्वाकर्षण है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किसी ने नहीं भी बताया था तब भी आपका नीचे गिर रहा था, राइट? तो परमपूज्य गुरुदेव बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जिस तरीके से इस पृथ्वी में एक आकर्षण है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, जो कि हर एक स्थूल वस्तु को नीचे खींचता है, उसी तरीके से इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एक आकर्षण है जिसको बोलते हैं अधोगामी आकर्षण, जो हमारे मन को नीचे की ओर खींचता है, अधोगामी बनाता है। पानी अगर आप ऐसे डालेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, राइट? पानी डालेंगे तो नीचे जाएगा ना? तो पानी को नीचे जाने में कोई एफर्ट नहीं लग रहा है क्योंकि फोर्स है। लेकिन पानी को अगर ऊपर लाना हो तो क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? मशीन चाहिए, पंप चाहिए। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि जिस तरीके से जल को, पानी को ऊपर लाने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता है, वैसे ही एक अधोगामी मन को ऊपर लाने के लिए एक मंत्र की आवश्यकता है। वही मंत्र हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, इस्कॉन में बहुत सारे लोग सेशंस में आते हैं, डिफरेंट मिशंस के लोग आते हैं। और मैं भाई साहब को बता रहा हूं, जब हम नेशनल, हम लोग वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस में जब मुंबई गए थे, जहां पर 11 देशों के 17 संस्थाएं वहां पर आई हुई थी, तो वहां पर एक संस्था में एक कार्यकर्ता था। उसने जब सुना कि आप गायत्री परिवार से हैं, बोला हाँ मैं गायत्री परिवार से हूं। उसने बोला कि आप तो रोज गायत्री मंत्र करते होंगे? बोला हाँ, हमने तो बचपन से गायत्री मंत्र किया है। तो आप कितने गायत्री मंत्र कर लेते हैं? बोला 9 दिन में तो हम लोग 24,000 का अनुष्ठान कंप्लीट कर लेते हैं। भैया मैं तो अभी 3 से शुरू किया था, अब तो 24 गायत्री मंत्र कर पाता हूं, इतना कर लेते हैं। उस व्यक्ति ने या उस संस्था ने या वहां पर साइंटिफिक एस्पेक्ट उसने समझा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर पंकज भैया आपको 3 एग्जांपल बता रहे हैं इसकी, उपासना के, साधना के, आराधना के। 3 चीजें बताई थी उन्होंने। तो साथियों, जो उपासना वाला काम है ना, इसमें उन्होंने बोला क्या वाले 2 चरण, जब और ध्यान। तो जब सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपके पास। अब इस टूल का एग्जांपल बताता हूं और आपको कनेक्ट कराता हूं कि सोशल मीडिया के लिए आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सोशल मीडिया के साथ आपके इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप सोशल मीडिया पर नेगेटिव कंटेंट या पीयर प्रेशर फील कर रहे होंगे, और अगर आप गायत्री मंत्र रोज कर रहे हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आपका स्पाइनल जो कॉर्ड है, जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, तो ये चीजें आपको तुरंत इफेक्ट नहीं डालेगी। ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं डालेगी, लेकिन जब ये नेगेटिविटी आपके सामने आएगी तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी की जो फॉल है ना, वो तैयार खड़ी रहेगी। इतना बेसिक, इतना गुड सोर्स, इतना गुड प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल को आप अपने लाइफ में, जो उपासना साधना आराधना, जिसको हम यूएसए बोलते हैं, यूएसए, उपासना साधना आराधना, इसको आप अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने फ्रेंडशिप में, अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस में, अपने कंपनी में, कहीं भी इस प्रिंसिपल को लगा दीजिए। ये प्रिंसिपल आपको रिजल्ट देने लग जाएगा। रिजल्ट मतलब आप अगर आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं किस चीज की, हमको कोई मैराथन करना है, तो आप क्या करोगे? उपासना करोगे। उपासना क्या करोगे? आप सीखोगे उन चीजों को, उपासना करोगे, बल्कि उपासना करोगे, फिर आप साधना करोगे, मतलब अपनी प्रैक्टिस करोगे, अपने आप को साधोगे, और तब जाके आप आराधना, मतलब आप रियल लाइफ इंप्लीमेंट करोगे। सेम विद योर करियर इन योर बिजनेस। दैट्स द वंडरफुल प्रिंसिपल। इससे सिंपल किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में लगाने का आपको इससे बड़ा प्रिंसिपल मिल ही नहीं सकता। तो उपासना साधना आराधना, तो मैंने आपको क्या बताया, अपने माइंड को मेडिटेशन वाले पार्ट के अलावा आप अपने माइंड को रिचार्ज करेंगे, ठीक है? दूसरा पार्ट है ऑलराइट, 2 सेशंस और बचे हुए। तो मैंने आपको बात करी थी 3 चीजों की, पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी अपॉर्चुनिटी, और तीसरा जिसको हम बोलते हैं हमारी रिस्पांसिबिलिटी। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास सोशल मीडिया में, और मैं आप सबसे अपील भी करूंगा। क्या अपील करूंगा? पहले जो विवेकानंद जी कहा करते थे, बी एंड मेक। तो मैं आपसे ये आह्वान भी करता हूं आप लोग का, खासकर यंगस्टर्स का, बिकम दैट पर्सन who is not just consuming content, who is creating right content as well.
इसका मतलब क्या हुआ, हम केवल वह व्यक्ति ना बन जाएं जो कि दूसरों के गलत कंटेंट को और मिस इन्फॉर्मेशन को विदाउट ऑथेंटिकेशन कंज्यूम करते जा रहे हैं और अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। हम भी अच्छा कंटेंट बना सके और शेयर कर सके। कैसे करिए? जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे सेंट्रल लेवल पर तो हमारे पास डीएसपीबी के ऑफिशियल चैनल्स कनेक्टेड हैं। तो इससे आप एक आपसे क्या अपील है, जो डीएसपीबी के और सेंट्रल हरिद्वार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स हैं, ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उनको आप जरूर कनेक्ट करिए। और ऐसा नहीं कि केवल ये कनेक्ट करिए, और भी जगह अगर कोई बहुत अच्छा कंटेंट आपको ऑथेंटिक मिलता है उसको डेफिनेटली आप ट्राई आउट करिए। ऑलराइट, दूसरा पार्ट, पहला पार्ट कंटेंट क्रिएशन में आप आने की कोशिश करिए, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, व्हिच इज कॉल्ड एज पॉसिबिलिटी के अलावा अपॉर्चुनिटीज। तो आज के समय में सोशल मीडिया यंगस्टर्स आपके लिए भी और बड़ों आपके लिए भी, और इस चीज को समझिए, ये अपॉर्चुनिटीज कैसी है, लर्न करने की अपॉर्चुनिटीज है और ये अर्न करने की अपॉर्चुनिटी भी है। तो अगर आप सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल जानते हैं तो आप एक सोशल मीडिया मार्केटर भी बन सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हमारे करियर की और स्वावलंबन की बात हो रही है, ठीक है, शिक्षा की और हमारे स्वावलंबन की बात हो रही है। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छा सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग सीखा है, तो आप खुद का कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी स्टार्ट करिए, स्टार्टअप के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको जाके आप भोपाल शक्तिपीठ में हम लोग से कनेक्ट करिए, हम आपको हेल्प करेंगे। ये स्वावलंबन का एक मॉडल है जिसे आप खुद घर में बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जितनी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया कंपनीज भारत में एस्टैब्लिश हुई है कोविड के टाइम पर, दुनिया में इतनी कहीं भी एस्टैब्लिश नहीं हुई। और क्या करिए, अपने मिशन को यहाँ पर सपोर्ट करिए। अगर आपके पास एक स्किल है, मान लीजिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, आपको सोशल मीडिया पोस्टिंग आता है, आपको वीडियो एडिटिंग आता है, तो ऑफर करिए, यहाँ पर आगे से कंट्रीब्यूट करिए। मैं बताता हूँ क्यों। और ये बड़े जो हमारे बैठे हैं, उन चीजों को उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो क्या है, तो गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा ये जो दुनिया है ना, मिशन जो है वो भगवान की खेती है। तो भगवान की खेती में जो भी तुम बो दोगे ना, वो तुम्हें 1000 गुना होके मिल जाएगा। और ये हमने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखा है। लाइफ में कैसे एक्सपेरिमेंट करके देखा है, देखा मैं आपको दो बातें बताता हूं। पहला एक्सपेरिमेंट करके देखा कि समय जो होता है ना, समय है ना, हमको लगता था कि समय जो है, और आप यहाँ पर नचले जितने लोग बैठे हैं उनको भी आप देखिएगा, और हम सब अपने घरों में देखते हैं, हम अपने घरों में भी देखते हैं। अगर आप दूर से, और ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग मिशन में, जो ध्यान सुनिएगा, जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे लोग मिशन में बहुत समय से कार्यरत हैं, जिन्होंने अपना जीवन झोंका हुआ है मिशन में, वो जॉब भी कर रहे हैं, मिशन का भी काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन की जिंदगी को दूर से देखेगा ना, तो ऐसा लगता है 2 नहीं 3 इंसानों का काम एक व्यक्ति कर रहा है। नॉर्मल लोगों का जीवन केवल अपनी नौकरी करने भी खत्म हो जाता है। तो ये किसकी, ये क्या है, भगवान की खेती है। आपने उसमें टाइम डाला है तो आपको टाइम की कमी कभी नहीं पड़ेगी। मैं किसी व्यक्ति का स्पेशली नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिशन में पैसा डाला है, अपना अंशदान डाला है। तो जब उन्होंने पैसा डाला, इसको हम डोनेशन बोलते हैं के टाइम में, तो जब उन्होंने वो डोनेशन डाला है तो उनके जीवन में, उनके घर में पैसे की कभी कमी नहीं पड़ी। अभी भोपाल शक्तिपीठ हम लोग चर्चा कर रहे थे भाई साहब से कि भाई शक्तिपीठ पे कुछ निर्माण कार्य करने वाले ऐसे लोग तैयार, जिन्होंने बोला कि साहब 25 लाख का चेक मेरी तरफ से तैयार है। जस्ट इमेजिन, लोगों का 3 साल का पैकेज नहीं होता 25 लाख रुपए का, लेकिन उन्होंने क्या, उन्होंने देखा है और उनको मिला है। उन्होंने क्या किया, भगवान की खेती में पैसा डाला तो उनको पैसा 1000 गुना होकर मिल गया। मैं अपना खुद का एग्जांपल बताता हूँ। बचपन के समय से हमें बहुत डर लगता था लोगों से बात करने में, पब्लिक स्पीकिंग करने में। तो पिताजी ने बोला, बेटा ये जो प्रोग्राम होते हैं ना, कहते हैं परिवार के प्रोग्राम, इसमें तो आके बैठा करो और सुना करो और कोशिश करो बोलने की। तो जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने एक बिना बनी हुई स्किल जो नहीं आती उसको आपने मिशन में डाल दिया। तो आज गुरुदेव कृपा से डिफरेंट फोरम्स के लोग इनवाइट करते हैं, क्यों, मिशन के सब लोगों को, क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल को इन्वेस्ट किया था, तो उनकी स्किल 1000 गुना होकर वापस आता है। तो भगवान की खेती में जो भी इन्वेस्ट करते हैं आपको 1000 गुना होकर मिल जाएगा। ये हमारी बात हुई अपॉर्चुनिटीज की बात, और आखिरी बात है रिस्पांसिबिलिटी की बात। तो ये आपकी, हमारी, हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी है। 2 सिंपल वर्ड्स में 5 मिनट इसको खत्म करेंगे। 2 सेक्शन में आपको समझाता हूँ रिस्पांसिबिलिटीज। पहली रिस्पांसिबिलिटी क्या है, पहली रिस्पांसिबिलिटी कि जो भी हम तरीके का कंटेंट या चीजें हमारे पास आ रही है, और ये मैं यंगस्टर्स को समझाना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई नेगेटिव कंटेंट आता है, ये कोई नहीं करता लेकिन इसको करिए आप। अगर आपके पास कोई नेगेटिव कंटेंट, कोई गलत तरीके का इंफॉर्मेशन वीडियो आता है, उसको पास ऑन करने के बजाय इसको रिपोर्ट स्पैम करिए। रिपोर्ट स्पैम क्या होता है, जिसको बोलते हैं इसको ब्लॉक कर देना, रिपोर्ट स्पैम कर देना। इससे क्या होता है, उस तरीके के कंटेंट जब आप किसी एक अकाउंट को और
बहुत सारे ऐसे कंटेंट को रिपोर्ट स्पैम करते हैं, तो वो डिफरेंट ये जो मेटा और ये जो कंपनीज है उनको उस अकाउंट्स को ब्लॉक कर देती है, और अकाउंट्स पे भी रीच बंद कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लगेगा कि हमारे ऊपर रिपोर्ट स्पैम करने से क्या होता है, इट्स अ बिग थिंग। दूसरा, जो आपको ऐसा अच्छा कंटेंट दिखता है, जो ऑथेंटिक कंटेंट है, जो कि आपको शांति कुंज के तरफ से दिख सकता है, आपके ब्रांच के तरफ से दिख सकता है, उन कंटेंट को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अब जो रिस्पांसिबिलिटी आपको बोलने वाला हूँ, बहुत ही बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, और उस रिस्पांसिबिलिटी में ना आपको करेज चाहिए, साहस चाहिए। क्या रिस्पांसिबिलिटी है? हम जब यहाँ पे आते हैं मंदिर में, तब तो हम पीले कपड़े पहन के आ जाते हैं, और जैसे ही अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो हमारे अंदर का जो विवेकानंद और हमारे अंदर की जो रानी लक्ष्मीबाई है वो ऐसे घुसघुस हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये करेज का काम है, और जब ये करेज आप दिखाएंगे तो आपको देखिए कितनी सारी चीजें रिवर्स आप जरूर फॉलो करेंगे। तो सोशल मीडिया के समय में जो मैंने आपको 3 चीजें बताई, अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, आपके पास ये तीनों चीजें आपको शेयर करेंगे। ठीक है, सेशन को हम कंप्लीट करें। इसके कंप्लीट करने के पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, बट ये चीज मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो उस वाले जो फोटो दिख रहा है ऊपर, उनके फोटो के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में हाँ तो कितने लोग जानते हैं अच्छे से? बहुत कम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में कितने लोग जानते हैं? तब भी बहुत कम लोग जानते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन था, जो कि भाई साहब ने लिखा था कि गुरुदेव के जीवन का परिचय करने क्या किया, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जाने कि हमारे महापुरुष, हमारे गुरुदेव, हमारे इस तरीके के जन्म क्या हुए हैं, उन्होंने क्या किया है। तो आपकी एक जिम्मेदारी है, खासकर यंगस्टर्स की और बड़ों की, उनसे ज्यादा। वो क्या जिम्मेदारी है? हमारे पास नीचे पोस्टर में आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे बुक्स हैं, जो कि महापुरुषों के जीवन पे बुक्स हैं। आप इस पे गार्ड मान लीजिए कि आपको हर एक हफ्ते आपको एक बुक जो है हार्डली 25-30 पेज की होती है, वो बुक आपको पढ़नी है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। अभी आपके पास कोई कंपैरिजन नहीं है कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है। अभी लाइन कैसी है? बड़े भैया की जॉब लग गई, इनका ये बिजनेस हो गया, हमारे पास एक लाइन है। तो जब तक आप एक कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे अपना और किसी एक सुपर ह्यूमन का, तब तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहां हैं और हमें क्या करने की जरूरत है। हम लोग कितना खुश होते हैं एवेंजर्स को देख के, होते हैं? ये कैप्टन मार्वल है, ये हल्क है, ऐसा है वैसा है। आप, मुझे नहीं पता आप कितना समझते हैं, एक चौपाई आती है जहां पर हनुमान जी की 8 सिद्धियां बताई गई हैं। 8 सिद्धियां हनुमान जी की, जिसमें कि एक सिद्धि कौन सी है? आकार को बड़ा कर लेना। दूसरी सिद्धि कौन सी? आकार को छोटा कर लेना। तीसरी होती है इतना भारी हो जाना कि पृथ्वी ना उठ पाए। चौथी सिद्धि है इतना हल्का हो जाना कि वजन ही नहीं है। आप इनको कंपेयर करके देखना, जितने भी एंटमैन, हल्क और दुनिया भर के जो अपने सुपर हीरोज देखते हैं ना, इन सब की कंपेयर कर लोगे तो एक ही हनुमान जी जो है ना, हमारे हनुमान उनमें ये पूरी पावर है, और इसके साइंटिफिक प्रूफ के साथ है। क्यों जरूरत है हमको? वहां देखने में तो हमको जाता है तो सुपर हीरो है। आपके घर में इतने बड़े बड़े सुपर हीरोज हैं और हमको नहीं पहचान पा रहे, तो हमारी जिम्मेदारी है। गुरु के जो वांग्मय है महापुरुषों के आकर्षण जीवन कथा, उन वांग्मय में दुनिया के सारे महापुरुषों के बारे में लिखा। आप अगर अवेलेबल है, आप सभी होगी, आप जगह पढ़िए, आप उसमें जाएंगे जितने महापुरुष हिंदुस्तान में हुए। उसके 2 वर्जन है जो भैया ने बताए महापुरुषों वाले। अगर उतना बड़ा वांग्मय नहीं खरीद सकते, छोटी छोटी बुक्स हैं, 10-10 रुपए की बुक्स हैं, उनको खरीदिए, उनको पढ़िए। आपको जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स के पहले मैं चाहता हूं 3 टेक अवे इस सेशन से हमने क्या 3 चीजें हम करने वाले हैं। मुझे 3 आंसर चाहिए केवल। सबसे पहले कौन कि इस सेशन के बाद क्या करने वाले हैं? हाँ भैया, जो भी कंटेंट सोशल मीडिया का, जो भी कंटेंट सोशल मीडिया के इस्तेमाल में उनको पहले शेयर करने से पहले रिसर्च करना। बहुत बढ़िया। ये कंटेंट सही है या गलत है, फिर जाके शेयर करना। प्लीज आगे हो जाए एक बार। बहुत बढ़िया। मैं आपको एक काम और देता हूं। इन्होंने बोला नेगेटिव कंटेंट की रिपोर्ट स्पैम करना। इस चीज को आपको और 5 लोगों को सिखाना है, क्योंकि हर चीज हर इंसान को नहीं आता है, तो आपको सिखाना है। और एक दो बार क्लाइमिंग करो। तीसरा टेक अवे, यस, हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए महापुरुषों की लाइफ के बारे में स्टडी करें। सो नाइस, सो वंडरफुल। दोनों करने वाले हैं। हम लोग पीयर प्रेशर में ना आए,
और महापुरुषों के जीवन को देखें राधर अपने ऐसे सोशल मीडिया के जीवन। नेक्स्ट हाँ आपका इनपुट। भारतीय परिवेश को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। सांस्कृतिक परंपराएं और भारतीय परिवेश को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। जो हम करेंगे कोई देख के दूसरे करेंगे। पहले हम सबको ये करें कि हम भारतीय परिवेश अपनाएं और फिर हमें देख के ये सब करेंगे, सब हमें देख के तो मतलब आगे बढ़ेंगे, प्रोत्साहन होंगे तो वो भी वही करेंगे। रिया जो इनके तालियां हो जाए। और ये जो बात बोली है ना बहुत छोटी बात नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग भी चर्चा कर रहे थे गाड़ी में आते हुए, अगर आप टीका लगा के चले जाओ ना ऑफिस या कॉलेज या स्कूल, तो अपने दोस्त पूछ लेते बर्थडे क्या तुम्हारा। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि हम रोज का जो तिलक लगाते हैं उसके लिए हमारे दोस्त और हम लोग एक दूसरे को पूछ लेते हैं कि बर्थडे क्या तुम्हारा। ये तो हमारा धोती कुर्ता है, वो धोती कुर्ता केवल हमारे दिवाली में पहनने के लिए नहीं है, ये केवल शादी में कुर्ता पहनने के लिए। ये हमारी वेशभूषा है, गुरुदेव ने पूरा जीवन बिताया है इसमें। इसको हम गौरव के साथ, साहस के साथ इसको आराम से कैरी करें। और जब आप गौरव के साथ कैरी करते हैं ना, दूसरे आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं। आपको पता नहीं पड़ता लेकिन बहुत इंस्पायर होते हैं लोग। ठीक भाई, हाँ भैया। Our lives should be advertisement to follow। हमारा गायत्री परिवार के जितने भी युवा साथी हैं, उनका जीवन को देख के एक विज्ञापन रूप देखना चाहिए कि दूसरे लोग प्रभावित हों अपन के गायत्री परिवार के युवाओं को देख के। तो गुरुदेव क्या गायत्री परिवार की एक लाइन है कि our life should be advertisement to follow। दूसरों को विज्ञापन के रूप में देखना चाहिए अपन को। बीएल में प्रोफेसर संसद की सबसे बड़ी सेवा है। गुरुदेव का एक लेक्चर है, एक छोटा सा ऑडियो है जिसमें वो गुरुदेव बोल रहे हैं। गुरुदेव का लेक्चर अगर मुझे नहीं पता आप लोग सुनिए, ऑडियो लेक्चर सुनिएगा। तो दुनिया के इकलौते ऐसे स्पीकर हैं, और मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ क्योंकि आपको शायद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। दुनिया के इकलौते ऐसे स्पीकर हैं जिनका की ऑडियो जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एक पर्सन आपके सामने दो लोगों की बातें करते हैं। तो जब आप उनके ऑडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको आंसर कर रहा है। ऐसी शैली आजकल दुनिया में किसी के पास नहीं है दोस्तों, ऐसी शैली किसी के पास नहीं है। जब आप उनसे पूछेंगे तो एक लेक्चर में गुरुदेव बोलते हैं, कोई उनसे पूछ रहा है कि हम क्या करें, हम क्या करें, तो गुरुदेव बोलते हैं क्या करें नहीं, क्या बने, क्या बने, साचा बनिए। तो एक ऐसा साचा बनिए कि जो भी आपसे मिलने आए वो साचे में ढल जाए, वैसा वैसा। साचा क्या होता है, गणेश जी की मिट्टी डालते हैं, गणेश जी बनते चले जाते हैं। इसी को बोलते हैं, जो भाई साहब चर्चा कर रहे थे, व्यक्ति निर्माण से जुड़ी बात, हम ऐसा साचा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।